Hello students, let us start. First word is maintain. Maintain का मतलब होता है किसी भी स्तर को बनाए रखना, स्तर को बनाए रखना। एक आसान वर्ड है ये। रिमेन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो किस चीज को बनाए रखना, किसी स्तर या स्थिति को, दूसरा अवशेष या बचा हुआ। तो आंसर ग्रुप में देखें तो इसका सिनोनिमस सही था, रिमेन। कोप्लेसमेंट का मतलब होता है सह नियुक्ति। मान लो मेरी नियुक्ति हुई है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड की भी नियुक्ति हुई है, वो कोप्लेसमेंट है। सीज मैंने होता है टू स्टॉप, रोकना। और मेलाइन का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो फुल ऑफ एविल, दूसरा किसी की निंदा करके उसको बदनाम करना। नोट कर लें, नंबर 1 फुल ऑफ एविल, बुराई से भरा, फुल ऑफ एविल। दूसरा है किसी की निंदा करके, उसे बदनाम करना, निंदा करके बदनाम करना। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है, इसका मैं आपको कोड बता रहा हूं। इसको जब अपने रीड आउट करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो मलाइन क्या है? मलाइन, मलाई न ब्रैकेट में खाने वाले, मलाई न खाने वाले फुल ऑफ एविल, बुराई से भरे होते हैं और दूसरों की निंदा करके बदनामी करते हैं। नोट कर लीजिएगा, मलाई न खाने वाले फुल ऑफ एविल होते हैं और दूसरों की निंदा करके बदनाम करते हैं, नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर था वो तो था रिमेन। सेकंड जो क्वेश्चन है, फिर से वही वर्ड है मलाइन। कोड तो मैंने इसका आपको बता ही दिया, किसी की निंदा करके, बुराई करके उसको बदनाम करना। इनसिंसियर का मतलब होता है जो सिंसियर नहीं है, जो मतलब सभ्य नहीं है, सिंसियर नहीं है, शिष्ट नहीं है। डिस्परेज, डिस्परेज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, निंदा करके बदनाम करना। इसका कोड मैंने आपको पहले बताया था, डिस्परेज, जिस पर आज हमारी निंदा की और हमें बदनाम किया गया, जिस पर आज हमें नीचा दिखाया गया। डिस मैंने डिश टीवी, डिश पर आज हमें नीचा दिखाया गया, डिस्परेज किया गया। तो इसका जो आंसर था वो तो था डिस्परेज। थर्ड इसका जो ऑप्शन है स्पाइट, इसका मतलब होता है रेस्ट करना, रेस्ट या आराम करना। आप इसको याद कैसे करेंगे? अरे, आर ई का मतलब होता है अरे, स्पाइट पीने के बाद, अरे स्पाइट पीने के बाद थोड़ा आराम कर लेना, रेस्ट कर लेना। ठीक है, अरे स्पाइट होता स्प्राइट है, बट मैं इसको स्पाइट बोल रहा हूँ। स्प्राइट से स्पाइट याद रखना आपने। अरे स्पाइट पीने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना, आराम कर लेना। फिर है साइट का मतलब होता है टू से अगेन एंड अगेन, उच्चारण, टू से अगेन एंड अगेन। पंडित जी जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो साइटेशन करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉरल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मॉरल का मतलब होता है किसी चीज का नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश। स्ट्रिक्ट मैंने होता है कठोर, एथिकल मैंने होता है नैतिक। ठीक है, एक सेकंड तो इसका ऑप्शन है ही, एथिकल मैंने भी नैतिक, मॉरल मैंने भी नैतिक। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वर्चूस, बहुत ही शानदार वर्ड है वर्चूस। इसका आप कोड नोट कर लेना। इसका जो पहला मीनिंग होता है वो तो लिखे धार्मिक, कोड नोट करना। वर्चूस मतलब वर, वर और वधु वाला वर, चूज मैंने चुनना। वर्चूस वो करना, वर्चूस वो करना जो कि नंबर 1
धार्मिक हो। नंबर 2 गुड एंड जेंटल नेचर हो, गुड एंड जेंटल नेचर हो। इसका पहला जो मीनिंग है धार्मिक, दूसरा मीनिंग है गुड और जेंटल नेचर, मतलब अच्छा नेचर वाला। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर था वो अपना सेकंड ऑप्शन ही था। फिर है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब होता है चुभने वाला, हार्श, तीक्ष्ण, चुभने वाला, कटु, हार्श, तीक्ष्ण। कोड बहुत शानदार है इसका, मोर और दांत। मोर का दांत चुभने वाला और कटु है, हार्श है। मोर का दांत कैसा है? चुभने वाला, कटु या हार्श। फर्स्ट इसका ऑप्शन है ओरिजिनल का मतलब असली, अपैथी का मतलब है उदासीन, पहले आपको लिखा चुका हूं। एक पाथी के प्रति हमारी उदासीनता होती है, इंडिफरेंस होता है। हार्श मैंने होता है रफ या फिर नॉट स्मूथ। तो मॉर्डेंट का जो सिनोनिमस है वो है हार्श। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ शीट के सभी। मॉरल मैंने होता है नैतिक उपदेश, एथिकल मैंने भी नैतिकता। वर्चुअस वो करना जो कि धार्मिक हो और अच्छे नेचर वाला हो। मोर का दांत कैसा है? चुभने वाला और कटु, हार्श। अपाथी का मतलब उदासीन। नेक्स्ट वर्ड है मजेस्टिक। मजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही रॉयल, शाही, मैग्निफिसेंट जिसको बोलते हैं। तो मजेस्टिक इसको याद कैसे करेंगे? इसमें दो वर्ड है, एक मेज और एक स्टिक। मेज पे जो स्टिक रखी है वो रॉयल है, शाही है। मेज पर जो स्टिक रखी है कैसी है? रॉयल है, शाही है। फिर है किंगली का मतलब किंग जैसा। किंग कैसे होते हैं? रॉयल। तो इसका आंसर तो है किंगली। अदर जो ऑप्शन थे, लॉली मैंने होता है निम्न स्तर का, ट्विस्टेड मैंने होता है मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, काइंड मैंने होता है दयालु। मैजेस्टिक का आंसर हुआ किंगली। ठीक है, फिर है मेलफॉर्म्ड। मेलफॉर्म का मतलब होता है, मेल वर्ड जब भी आएगा इसका मीनिंग हमेशा बुरा ही होगा। क्या होगा? बुरा। फॉर्म्ड, मेल की फॉर्म कैसी होती है? बुरी फॉर्म मैंने आकृति। जो बुरी आकृति होती है इसका मतलब सीधी आकृति नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी इस सेंस में यूज करते हैं। ऑप्शनल का मतलब होता है विकल्प। क्रुक्ड मैंने होता है मुड़ा हुआ या भ्रष्ट, करप्ट के लिए भी यूज करते हैं। मुड़ा हुआ, करप्ट या भ्रष्ट। पहले मैंने अच्छा, मिन्यूट मैंने छोटा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में मेल फॉर्म हमारा आंसर होगा क्रुक्ड। ठीक है, क्रुक्ड का मतलब मुड़ा हुआ या भ्रष्ट। अक्सर ये वर्ड न्यूज़पेपर में आता है जब क्रुक्ड ऑफिशियल के नाम से आता है भ्रष्ट ऑफिसर्स। क्रुक्ड ऑफिशियल्स का मतलब या ऑफिसर्स का मतलब भ्रष्ट ऑफिसर या कर्मचारी, ऑफिशियल्स। ठीक है, तो मेल का मतलब पूरा, फाउंड मैंने आकृति वाला। मार्वलस, मार्वलस का मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। जब अपने घर पे मार्बल लगता है तो हम बोलते हैं मार्बल तो बहुत ही मार्वलस है, शानदार है, शाही है। रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार या महत्वपूर्ण, दिखने में बहुत शानदार। अनइक्वल्ड जो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। स्ले का मतलब होता है मर्डर करना, टू किल, मर्सीलेसली।
ठीक है। टू किल मर्सीलेसली। तो स्ले का मतलब होता है किसी की हत्या करना और किसी का मर्डर कर देना। मास मर्डर का मतलब होता है एक साथ लोगों को मारना। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है फर्स्ट। इसका कोड बता रहा हूँ मैं आपको। स्ले का एस का मतलब इस, LAY ले, इसे ले और दूसरों की हत्या कर दे। मान लो कोई डॉन अपने जो गैंगस्टर्स के जो साथी होते हैं उनको बोलता है कि स्ले, इसे ले और दूसरों की हत्या कर दे। कोई गन देकर या कोई नाइफ देकर बोलता है इसे ले और दूसरों की हत्या कर दे, स्ले कर दे। ठीक है। मैचलेस, जो किसी से मैच ना होता हो। अनइक्वल, बिल्कुल मैचलेस का सिनोनिमस है। पीयरलेस का मतलब मैचलेस। अनपैरेलल का मतलब जो पैरेलल नहीं चलता, बराबर नहीं चलता, मतलब मैचलेस। ऑल ऑफ द अबव, सभी इसके सिनोनिमस थे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिंगल। मिंगल का मतलब होता है मिश्रित करना, मिलाना। दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है मिक्स, मिक्स करना। आप इसको कैसे याद करेंगे? मंगलवार को हम चीज़ों को मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं। मंगलवार होता मंगलवार है, बट मैं मिंगल करवा रहा हूँ। मंगलवार को हम क्या करते हैं? वस्तुओं को मिलाते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं। लिख लेना, मंगलवार को हम वस्तुओं को मिलाते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं। ठीक है। पार्ट मैंने होता है अलग, हिस्सा करना, सेपरेट मैंने भी अलग करना, जो मजाक के सेंस में। मिनिएचर का मतलब बहुत छोटा। याद कैसे करेंगे? मिनी, मिनी एचर। आप इसको मिनिएचर में केवल मिनी से ही याद कर सकते हैं। मिनी मैंने छोटा, मिनिएचर में मिनी है और मिनी मैंने छोटा है। मिनिएचर में मिनी है और मिनी मैंने छोटा। जेंट मैंने विशाल या बहुत बड़ा। स्मॉल स्केल छोटा। सैड उदास। ज्वाइन किस चीज़ को? ज्वाइन करना। आंसर था इसका स्मॉल स्केल। मिनिएचर चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बोलते हैं। फिर है माइनर। माइनर का मतलब बिल्कुल तुच्छ, बहुत ही छोटा या तुच्छ। जिसको हम दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर होगा नेग्लिजिबल, जिसको अनदेखा किया जा सके। माइनर चीज़ों को हम नेग्लिजिबल, अनदेखा कर सकते हैं, हमारी निगाह में नहीं आती। तो एडजस्ट करना, स्पीच देना, इंक्रीज करना आसान ऑप्शन थे। तो माइनर का मतलब नेग्लिजिबल। मस्टी। मस्टी का मतलब होता है नंबर 1 ओल्ड, अनप्लीजेंट थिंग। नंबर 2 वेट स्मेलिंग। मस्टी, मस्टी का मतलब होता है पुराना, पुरानी, गंदी, बेकार चीज या फिर गीली बदबूदार चीज। इसको याद कैसे करेंगे? मस्ती तो पुराने कपड़ों में ही होती थी, पुराने बदबूदार कपड़ों में ही होती थी। ठीक है। अगर आपने नए कपड़े पहन लिए और आप सोचे कि मस्ती कर लेंगे, हम उछल कूद करके खेल लेंगे, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। मस्ती तो पुराने, जब हम छोटे होते थे तो कैसे मर्जी मिट्टी में खेल रहे हैं, तो मस्ती तो पुराने कपड़ों में ही होती थी। पुराने और बदबूदार, ये अपना कोड है। ठीक है। ओल्ड, अनप्लीजेंट एंड वेट स्मेलिंग। तो एंटीक्वेटेड मैंने होता है आउटडेटेड, पुराना। फ्रेश, ताज़ा। फॉगी का मतलब धुंधला, फॉग से रिलेटेड। वैसी मिस्टी का मतलब होता है धुंधला। ठीक है। धुंधला या अस्पष्ट। दिए गए ऑप्शन में पुराने की बात करते हैं, एंटीक्वेटेड पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो मस्टी के अंदर भी ओल्ड वर्ड है, ओल्ड, अनप्लीजेंट, बट दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर था 1 नंबर एंटीक्वेटेड। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। फिर है मायोपिक। मायोपिक एक डिजीज़ है जिसमें हमें शॉर्ट साइट, निकट दृष्टि दोष
हो जाता है, हमें मतलब कम दिखने लगता है। तो अपने को इसको कैसे याद करना है, माइओपिक, मतलब माइओपिक में हम किसी को अपनी पुरानी पिक्स दिखाते हैं, बोलते हैं माई मेरी ओपिक, ये इशारा करके। ओपिक में मुझे शॉर्ट साइटेड दोष था, मुझे कम दिखता था। माई ओपिक में मुझे कम दिखता था। ठीक है, मेजर मैंने बड़ा, माइनर छोटा, विग मैंने बड़ा, तो अपना आंसर हुआ शॉर्ट साइटेड, मायोपिक। मैड का मतलब होता है पागल। माउल्ड का मतलब होता है ढालना, आकृति देना। नॉर्मल सामान्य, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। इंसेन का मतलब पागल या नासमझ। मैंने आपको पहले भी शायद ये बताया था, इंसेन को अपने याद करेंगे इंसान। इंसान तो नासमझ है, पागल है, मूर्ख है। इंसान तो नासमझ है, पागल है, मूर्ख है। माइओपिक में मुझे कैसे दिखता था, कम दिखता था। माउल्ड का मतलब चीज़ों को मोल्ड करना, मतलब ढालना। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद करना, पक्षपात करना, फेवरेटिज्म करना। इसको याद कैसे करना है, निपो एक सेल बनाने की कंपनी है, निपो। दूसरा वर्ड टीजम, तीज, निपो तीज में जमकर पक्षपात करती है, तीज में जमकर पक्षपात करती है, फेवरेटिज्म करती है, भाई भतीजावाद करती है। भाई भतीजावाद का मतलब पक्षपात करना। निपो तीज में जमकर, निपो कंपनी निपो तीज में जमकर फेवरेटिज्म करती है, भाई भतीजावाद करती है। ठीक है। पूल का मतलब तालाब, या फिर पूल का मतलब एक और भी होता है बल्क में लोगों का समूह है। ठीक है, बल्क में लोगों का समूह है, जब एक लक्ष्य के लिए लगा हो तो उसको बोलते हैं पूल। इडियोटिज्म का मतलब मूर्खता, तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है होशियार। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को आप रिवाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।